हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर केसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली और इंट्राडे एनालिसिस में आपका स्वागत है। पहले आप देखेंगे यहाँ पे वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का। डिस्प्ले पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींचा। अब ये ट्रेंड लाइन रूल के मुताबिक ठीक है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा अलग कर दें तो ये इस टाइप का कुछ ट्रेंड लाइन निकल के सामने आ रहा है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये ज़्यादा नीचे चला जाएगा, तो हम यहीं पर से ही ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, दूसरा ट्रेंड लाइन अपसाइड पे जाएगा। दूसरा ट्रेंड लाइन अपसाइड पे जाएगा तो ये पूरी तरीके से टच कर रहा है। ठीक है, अगर इसको आगे एक्सटेंड करो तो वो भी टच करेगा। इसका मतलब ये है कि इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है, जैसा कि हम लास्ट वीकली एनालिसिस से डिस्कस करते आ रहे हैं। लास्ट जितने भी वीकली एनालिसिस किए उसमें से डिस्कस करते आ रहे हैं। अब क्या होना चाहिए, ये जो कैंडल बना है ये बहुत बड़ा कैंडल बना है। जो रेड वाला जो कैंडल बना है ना, ये बहुत बड़ा कैंडल बना है, इसमें बिकवाली अच्छी आई है। और हमने जो लास्ट वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था उसमें ये एक शूटिंग स्टार लाइक कैंडल बना था, बट बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई थी, फिर भी शूटिंग स्टार है वो। तो शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे आते ही अब इसने क्लोजिंग दे दी, तो क्या अब इसके नीचे आ सकता है? अगर इसके नीचे आ सकता है तो क्या और नीचे आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है। मतलब ये जो लेवल्स है ना, ये 46,000, 45,000, 43,000, ये तीनों लेवल आपको दिखा सकता है, दर्शन करा सकता है, क्योंकि मारूबुजू कैंडल बना हुआ है। ठीक है, वीकली चार्ट पे मारूबुजू कैंडल बना हुआ है। आपको मैं एक और चीज दर्शा दूं, यहाँ पर भी एक मारूबुजू कैंडल बना था। मारूबुजू नहीं था, बड़ी कैंडल बनी थी, इसके बाद दूसरी बड़ी कैंडल भी बनी थी, लेकिन यहाँ पे स्पेस था, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे बायर बैठे हैं। अगर ट्रेंड लाइन को देखें तो यहाँ पे बायर बैठे हैं। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा, अपने को यहाँ पे क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देना है। मे भी इसके नीचे आए, इस लेवल के नीचे आए। लेवल कौन सा है? 46,600 के आसपास तक अगर मार्केट आ जाता है, मतलब 800 पॉइंट दूर है नीचे, और 800 पॉइंट नीचे और आ जाता है, उसके बाद आपको जो बिकवाली देखने को मिलेगी ना, वो काबिले तारीफ हो। ठीक है, लेकिन इसके नीचे आके क्लोज होने दीजिए, उसके बाद एक दो कैंडल वहां पे स्क्वीज होगी, फिर नीचे आएगी तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, या फिर पैनिक सेलिंग आएगी। पैनिक सेलिंग का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, चलिए, यहां से मार्केट रिवर्सल भी ले सकता है। दोनों बात आपको क्लियर हो गई। वीकली एनालिसिस में इतना ही। ये जो था, एक वेज पैटर्न बन रहा है, ये किधर भी दिशा लेगा, जिधर भी दिशा लेगा उधर जबरदस्त मोमेंटम देगा। अब मैं यहाँ पे डेली चार्ट लगाता हूँ। अब डेली चार्ट पे क्या है, डेली चार्ट से हमको इंट्राडे का आभास होने लग जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या कहा, लास्ट जो है यही लेवल है, मतलब थोड़ा सा पॉइंट बचा है, कम से कम 400 पॉइंट का, और यहाँ पे करेक्शन बाकी है। अगर हो सकता है तो, हो सकता है तो बोल रहा हूँ, रिवर्स कर जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ से ये रिवर्स भी कर सकता है, और हो सकता है ये यहाँ तक आए और इसके बाद फिर से ये रिवर्स कर जाए या नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे इनडिसाइसिव है, क्योंकि मार्केट, जैसे मैंने लास्ट एनालिसिस में यहाँ पे कहा था तो ये नीचे आ गया, यहाँ पे कहा था तो ये ऊपर चला गया। यहाँ पे हम प्रिडिक्ट तुरंत में नहीं कर पाते, जब एक दो कैंडल बन जाती है ना रिवर्सल की, तब प्रिडिक्ट कर पाते हैं। यहाँ पे भी प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, जस्ट लाइक यहाँ पे भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जब तक ये नीचे आके या तो कोई रिवर्सल का साइन ना दे दे डेली चार्ट पे। ठीक है, तो ये इनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए यहाँ पे ट्रेड पॉसिबल नहीं है तुरंत, अगर क्लोजिंग बेसिस पे किया जाए तो। अब यहाँ पे आप देखेंगे, फ्राइडे के दिन जो मोमेंटम हुआ था, वो मोमेंटम कुछ इसी जगह पे समय बिता रहा था, इसी जगह पे। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रहा है, यहाँ बायर भी आते हुए दिख रहे हैं। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मंडे को मार्केट 47,600 से लेकर के 47,300 के बीच में ओपन होता है,
300 पॉइंट का बफर रख रहा हूँ क्योंकि विक्स हाई है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे ओपन हो जाता है एंड टाइम बिताता है, यहाँ पे थोड़ा समय बिताता है, अप साइड जाता है, आपको ये लेवल इजी वे में देखने को मिलेंगे जो कि फ्राइडे का हाई था 47,850 के आसपास। दूसरा लेवल आपको देखने को मिलेगा जो कि 48,250 का होगा। उसके ऊपर जाता है तो फिर आने वाले दिनों में बाइंग की कॉन्सेप्ट बन सकती है, लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो हम इतने ही टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे जो कि होगा 47,250, 47,000 मैक्सिमम, इतना ही लेवल है, यहीं तक हम लोग को टारगेट देखना है। और क्वांटिटी इतनी छोटी रखनी है कि हमको अगर लॉस भी हो ना, स्टॉप लॉस भी हो, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप इतना दूर से कमाते हुए आए हो, यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस दे भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। होप सो एनालिसिस पूरी क्लियर समझ में आ गई होगी बैंक निफ्टी की, इंट्राडे और वीकली दोनों। वीकली में कोई खास नहीं है, अगर नीचे आता है तो फिर बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, बस इतना क्लियर है। चलिए निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी का वीकली चार्ट में लगा लेता हूँ, आपके डिस्प्ले पे देखने को मिल रहा होगा वीकली चार्ट निफ्टी का। निफ्टी का वीकली चार्ट क्या कहता है, ये एक इस टाइप का पैटर्न पे काम कर रहा है जो कि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट पे ले रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रहा है तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, इसके नीचे होना चाहिए गर्त। मान लो मार्केट ये जो सपोर्ट लेवल है, जहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है वहां से तो रिजेक्शन दिया, वो तो दिख ही रहा है आपको। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है ना, इस ट्रेंड लाइन के पास रिजेक्शन दिया, वो आपको क्लियर दिख रहा होगा विक के फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन मान लो इसके नीचे आ जाता है मार्केट, इसके नीचे और क्लोजिंग दे देता है वीकली चार्ट, तो आपको नीचे साइड के लेवल्स क्लियर मिल जाएंगे, जो कि टारगेट देगा क्लियर कट 20,336 या 37 रुपए के आसपास का। 20,300 के आसपास टारगेट दे देगा, ये मान के चलिए मोटा मोटी, ठीक है। तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, ये बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरी कहानी, मार्केट वीकली चार्ट पे यहीं पे टाइम बिता दी और रिवर्स करने लगी तो ऊपर फिर से जा सकता है, जैसे यहाँ पे छोटा छोटा ऊपर छोटा छोटा नीचे इस टाइप का काम हुआ है, ठीक है। वीकली चार्ट हो गई, डेली चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट में मेरा कोई व्यू नहीं है, रिवर्स हो सकता है एंड डाउन साइड भी आ सकता है, तो यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। एनालिसिस चौकी वाली एनालिसिस है, आप देखेंगे कि इनसाइड कैंडल बनी है, इनसाइड कैंडल रिवर्सल का भी साइन होती है और गिरावट का भी साइन होती है, कंडीशन देख के, ठीक है। ये इनसाइड कैंडल बनी है, इस ये पुलिस हरामी कैंडल भी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। डेली चार्ट पे जो कंडीशन है, इसके यहीं इसी रेंज में ओपन होकर के अगर ये उसके ऊपर में डेली चार्ट पे क्लोजिंग दे दे, इसी के ऊपर में क्लोजिंग दे दे, तो आपको अपसाइड के फिर मोमेंटम आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं, अपसाइड के मोमेंटम, ठीक है। ऊपर से अब नीचे साइड का क्या कहानी है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है डेली चार्ट पे, तो फिर हमको ये वाले लेवल देखने को मिलेंगे जो कि होगा 21,800, उसके बाद का जो लेवल होगा 21,600, ये दोनों लेवल को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके नीचे क्लोजिंग देती है, फिर ये हल्का सा ऊपर जाके नीचे आती है, तो जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। ओके नाउ ये डेली चार्ट की बात हो गई, मैं आवरली इंट्राडे मंडे के दिन के लिए बात करता हूँ यहाँ पे। तो मंडे का जो सीन है, मंडे का सीन तो बड़ा क्लियर है यार, हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है वो समझते हैं, मजाक अलग चीज है। ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन गई है ना, सेकेंड, ऊपर से ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। टारगेट होगा 22,335, 22,335 जो कि फ्राइडे का हाई था, उसी के आसपास में, ठीक है। तो मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है, मान लो फ्लैट ओपन होता है, टाइम यहाँ बिता के अप साइड जाने की कोशिश करता है, तो वही टारगेट होगा 22,335, सॉरी 235, ठीक है। मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है। मान लो मार्केट यहाँ पर टाइम बिताता है और डाउन साइड आता है और लो को ब्रेक करता है, जो लो उसने लगाया था 22,000 को, तो ये
800 तक का टारगेट आसानी से दे सकता है। मान लो मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है किसी कारणवश, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखेंगे, ये कोशिश करेगा कि ये जो लास्ट डे की क्लोजिंग है वहां तक आके किस करे। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है किसी वजह से 21,950, 21,900, 21,850 के आसपास ओपन हो जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा देर वॉच करेंगे। अगर पहले 1 घंटे का कैंडल नीचे में ही सस्टेन करता है तो फिर डाउन साइड का मोमेंटम क्लियर हो जाएगा। होप सो एनालिसिस आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो काफी लंबा हो चला है। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।